गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं 600 के इंग्लिश के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है हु इज़ द ग्रेटेस्ट और ये आज हमारा होने वाला है सेकंड चैप्टर 600 के इंग्लिश के साथ। चलिए पढ़ाई करते हैं। एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट is known as the one of the greatest ruler in the world, not just because of his vast empire, a very strong army or untold wealth, but because he was a good human being. He cared for his subjects. He had great respect for scholars, writers, poets and artists belong to the different religion. But of art and culture, the 9 realms or the Navratnas in his court were famous. Many people believe that these 9 gems Birbal was the closest to the emperor's heart. Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equal interesting answer. We don't know how whether all Akbar and Birbal stories that we have heard today have any basic in history. They have been handed over down generations mainly by a word of mouth. Here are two of them. One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. As soon as he seated, he said, I have a question for all of you. अभी मैंने इतना तो पढ़ लिया पर अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले क्या है एम्परर अकबर। अकबर को तो सभी जानते ही है। वो इसके लिए नहीं कि वो एक ग्रेटेस्ट रूलर में से है, वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट रूलर में से भी है ही, पर उसको इसलिए नहीं जाना सकता क्योंकि उसके पास एक बड़ी आर्मी है, बड़ा एम्पायर है और उसके पास अनटोल्ड वेल्थ है, बहुत सारा पैसा है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। और क्योंकि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग था, उसे ये सारी चीज़ें के लिए नहीं जाना जाता था क्योंकि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग था, इसलिए उसे इतना ज़्यादा जाना जाता था। और उसको बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ वो सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता था। जैसा आपको पता है अकबर अनपढ़ तो था पर स्टिल वो उसके जो रिलीजन के जो स्कॉलर्स होते हैं, स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। ही वॉज पैट्रियट टू आर्ट एंड कल्चर। उसका ज़्यादा इंटरेस्ट आर्ट और कल्चर में था। द 9 gems और नवरत्नास इन हिज कोर्ट वर फेमस। जो उसके जेम्स थे, 9 gems थे और द नवरत्नास उसके कोर्ट में वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। मेनी पीपल बिलीव that of this 9 gems बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्पायर्स हार्ट। अभी ये 9 gems के कारण बीरबल क्या था, वो उनके हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज था। अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम इन हिज कोर्ट। अकबर को बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जब वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम उसके कोर्ट में जाके पेश करता था। पर बीरबल ये सारे आंसर्स का एक इक्वल इंटरेस्टिंग आंसर अकबर को दिया करते थे। अभी हमें तो ये नहीं पता कि अकबर और बीरबल की जो स्टोरीज़ हैं उनका हिस्ट्री में कोई बेस भी है या नहीं, पर ये हैंडी वर्ड जनरेशन टू जनरेशन आती गई है और मेनली बाय ऑफ माउथ, मुँह से इसके डायरेक्टली कहाँ लिखा या ऐसे नहीं गया, इसे वर्चुअली कंडक्ट किया गया और इसके कारण हम इस चैप्टर में उनके 2 के बारे में पढ़ेंगे। एक दिन एम्परर एंटर्ड द कोर्ट विद एन वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। एक दिन हमारे जो राजा अकबर है वो कोर्ट में आए और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you. What should be the punishment for somebody who pulls my mustache? अभी राजा का तो बहुत अलग क्वेश्चन था, यूनिक क्वेश्चन था। उसने कहा कि किसी को क्या पनिशमेंट होनी चाहिए अगर किसी ने मेरी मूंछ खींच दी तो, मेरी मूंछ को खींच दिया तो। जो कोर्ट में जो लोग थे, नवरत्ना थे और बाकी के लोग थे, वो तो स्टंट। ये कैसे हो सकता है? कोई राजा की मूंछ थोड़ी ना खींचेगा जानबूझ के आके। पुल द एम्पायर्स मूंछ pull the empire's mustache. It was unheard of. Flog him, give him the 50 lashes of whip,
explained one nobleman. अभी नोबल मैन ने क्या किया, उसे फ्लॉन्ग करना चाहिए, गिव हिम अ 50 स्लैशेस ऑफ द वीप. 50 स्लैशेस क्या होती है, वो जो होते हैं ना एकदम ऐसे मारा जाता है उसे जानवरों को, उसे हम स्लैशेस कहते हैं. और उसे हम क्या कहते हैं, वो कहे वो नोबल मैन ने क्या किया, उसको मारने के लिए उसको 50 टाइम्स उसको ऐसे लैशेस देने चाहिए. दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर. दूसरा क्या कहा, ये तो इनफ नहीं है, इसको और पनिशमेंट देनी चाहिए. जिसने ऐसा किया उसको जेल में डाल देना चाहिए, उसको ना खाना देना चाहिए ना पानी देना चाहिए, और वो वैसे ही मर जाना चाहिए. ऐसा दूसरे का एडवाइस था. और फिर अभी हम क्या देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, वीप हिम, बीट हिम अप, हैंग हिम, कट ऑफ हिज ऑफनिंग हैंड्स. They the agenda quotas began to cry out. Only Birbal was silent, and he was even smiling a little. What do you say, Birbal? What is your upon it? अभी ये सब तो यही कह रहे थे, काट दो, मार दो, वीप दो, ये सब तो ये बाकी कोर्ट्स का कहना था. पर बीरबल चुपचाप बैठा था और वो धीरे धीरे हंस भी रहा था. और राजा ने अभी उसे पूछ लिया, अकबर ने पूछ लिया कि तुम्हारा क्या कहना है. इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ द पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमेंट्स. अभी ये तो सबसे अलग बोल दिया बीरबल ने. बीरबल ने कहा, अकबर, ओ द गिवर ऑफ द पीस टू द वर्ल्ड, जो सबको पीस देता था, उसे तुम्हें क्या करना चाहिए, उसकी फेवरेट मिठाई उसको खिला देनी चाहिए अगर उसने तुम्हारी मूंछ खींच दी तो. राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गिव द स्टेटमेंट्स टू सच अ ग्रेट ऑफेंस. अब ये कहते हैं कि ये कैसे कह सकते हो तुम, ऐसी चीज़ को तुम उसे मिठाई क्यों खिलाओगे ऐसे ग्रेट ऑफेंस के लिए. द कोर्टर्स बिगैन टू से. बीरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन. और सबसे पहले उसने यहाँ कहा, ठीक है सुन लो बाकी सब. बाकी जो बाकी के कोर्टर्स थे उन्होंने कहा, ये ऐसे कैसे कर सकते हो तुम. फिर बीरबल ने उन्हें पूछा, क्या मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ. अगर ये कहाँ दिया तो अगर अकबर ने कहा तभी मैं करूँगा, वरना नहीं करूँगा. तो अकबर ने कहा दिया, यस, वुड यू बी सो बोल्ड एज इफ यू पुल द एम्पायर्स mustache only his own grandson. Who would be so bold as to pull the empire's mustache only his grandson. अभी उसने कह दिया, अरे तुम्हारा जो पोता है वो भी तो ये कर सकता है, तुम्हारे ग्रैंडसन भी तो ये कर सकता है. When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what happened in the morning. यही वो चीज़ हुई थी कि मॉर्निंग में क्या हुआ. On another occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought it was a good opportunity to shower praise on the empire and get some favors from him. They began to compete with each other in praising of Akbar. You are the greatest kings. You are the greatest of the kings. You are the greatest king or the empire ever lived on earth. ये सारे चीज़ें, ये जो यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें ये सारे लोग बोलते गए. और यहाँ पे ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती. इसके बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगा. आज के लिए भी इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. तब तक